नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ अहम जानकारियां शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सवाल या अपना किसी भी प्रकार का सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसमें भेज सकते हैं अपने सुझावों को और सवालों को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक विवाहित जिंदगी में आने के बाद एक स्त्री या पुरुष की तमन्ना होती है कि उसके घर में भी एक बच्चा आए, एक हेल्दी बेबी का जन्म हो। हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए जैसे एक महिला को जो है शारीरिक रूप से गर्भ संचार होने के लिए जैसे फिट होने की आवश्यकता है, वैसे ही एक पुरुष को अपनी स्त्री को गर्भवती बनाने के लिए उसके शरीर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिट होने पड़ेंगे, सही होने पड़ेंगे, तभी वो अपनी स्त्री को गर्भवती कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी जो है वो अगर पुरुषों में है तो वो कभी भी अपनी स्त्री को गर्भवती शायद ना कर पाए। अभी के समय में हर तीसरा इनफर्टिलिटी का केस जो है वो पुरुषों की कमियों को दर्शा रहा है। हमारे समाज का ये एक दृष्टिकोण होता है, जब भी एक विवाहित दंपति को 1 साल या 2 साल हो जाए और बच्चा ना रुके तो महिलाओं को हम चिकित्सक के पास ला करके जांच करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा समाज को या किसी भी परिवार को, जिस प्रकार से हम स्त्री की जांच करवाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है, उसी प्रकार से पुरुषों की भी जांच आवश्यकता है। कई बार ऐसा देखा गया है जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी का दोष है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से वो अपनी वाइफ को या स्त्री को जो है गर्भवती नहीं करा पा रहे हैं या गर्भ का संचार करने में उनका जो रोल है वो रोल पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। कई बार ये देखा जाता है पुरुषों में कई तरह की ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से इनफर्टिलिटी का जो है ट्रीटमेंट जो है वो पुरुषों को लेना पड़ता है। पुरुष को ईश्वर ने स्पर्म जो है, सीमेन जो है, वीर्य जो है पैदा करने की एक क्षमता दी है। कई बार वीर्य की बनावट में या वीर्य में जो शुक्राणु की कमी के वजह से भी कई बार पुरुष जो है इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। मेल जो पुरुषों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म का स्टोरेज, वीर्य का स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये एक मूल प्रोसेस है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत जो है शारीरिक संबंध बनाने के बाद स्त्री का जो है गर्भ की प्रोसेस जो है, गर्भ संचार की प्रोसेस का जो है स्टार्टिंग हो जाता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसके कारण से कई बार मेल इनफर्टिलिटी के कई कारण जो है सामने आते हैं। जैसे स्पर्म के कई डिसऑर्डर हैं, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, एजुस्पर्मिया हो जाता है। कई बार देखा गया कि वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, या कई बार देखा गया जिस अनुपात में रहना चाहिए उस अनुपात से काफ़ी कम है, 55 मिलियन से भी काफ़ी कम है, जिसके वजह से भी जो है गर्भ संचार स्त्री का नहीं हो रहा है। वेरिकोसिल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से भी कई बार पुरुषों को जो है बच्चा जन्म देने में, महिलाओं को सहयोग करने में काफ़ी कठिनाई आ जाता है। कई बार देखा गया है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये एक दोष है जिसमें स्पर्म का प्रभाव जो है वो ऊपर की ओर रहता है, डिस्चार्ज जो है बाहर की ओर आ जाता है। इसके वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो है जन्म देने के लिए जो शारीरिक संबंध का प्रोसेस है उसमें कई बार कठिनाई हो जाता है। कई बार देखा गया ऑब्स्ट्रक्शन है, कई बार हार्मोनल डिसऑर्डर है पुरुषों को, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस है। कई बार मेडिकेशन चलता रहता है, जैसे आर्थराइटिस की मेडिसिन या कई बार कैंसर की केमो वगैरह या कई किडनी रिलेटेड डिजीज़ेस की कई मेडिसिन चलने की वजह से जो है पुरुषों को जो है इनफर्टिलिटी का
दोष आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पुरुष हैं वो किसी स्टेरॉइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं, इसके वजह से भी जो है स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट है उसमें कमी आ जाती है, या एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं और नॉर्मल स्पर्म की कमी हो जाती है। इस तरह के कई कारणों को लेकर के मेल इनफर्टिलिटी का जो है ट्रीटमेंट चिकित्सक के तत्वावधान में लिया जा सकता है। तो ये समझना पड़ेगा किसी भी दंपति के लिए जैसे स्त्री का ठीक होना आवश्यक है, वैसे ही पुरुषों का भी दोष मुक्त होना बहुत हद तक आवश्यक है। अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी का दोष रह जाएगा तो कभी भी वो पुरुष जो है अपने को पिता होने का जो है तमन्ना वो पूरा नहीं कर सकता जब तक वो अपना इनफर्टिलिटी का जो है ट्रीटमेंट ले करके संपूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। अगर आप किसी भी चिकित्सकीय परामर्श या चिकित्सा हेतु मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब प्रोफाइल, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।